दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें बीते कल जो मालवीय नगर में अग्निकांड देखने को मिला उस पर एक्शन अब दिल्ली सरकार का देखा जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुलाई है बैठक। थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जिस तरह से बीते कल दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं जिनका इलाज जारी है। अब दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में दिल्ली सचिवालय में ये मीटिंग होगी। तो ऐसे में दिल्ली के बाकी होटल्स की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी और कई एक्शन लिए जा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ये पोस्ट भी किया गया जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली सचिवालय में ये बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से मालवीय नगर अग्निकांड के मामले में फुल एक्शन मोड में जहां दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से बैठक बुलाई गई है। हमने बीते कल देखा कि किस तरह से इस बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरी सहयोगी स्कंदिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार अब इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है और आज ये बैठक बुलाई गई है। कितने बजे ये बैठक है, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने ये बैठक बुलाई है। मालवीय नगर अग्निकांड पर इस बारे में बातचीत की जाएगी और उनके साथ कुछ कैबिनेट के मंत्री जो है वो भी मौजूद रहेंगे। और इतना बड़ा हादसा हो जाना दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रशासन पर, तमाम जो एजेंसियां हैं उन पर सवाल खड़ा करता है और ऐसे में सवाल सरकार और सिस्टम दोनों सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में तमाम मामलों पर जो है बातचीत की जाएगी, प्रेस ब्रीफिंग करती हुई जो है वो नजर आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता मैक्स अस्पताल भी पहुंच रही हैं, पीड़ित परिवार से मिलेंगी। मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की जान चली गई है। जो अगर गुड़गांव की बात की जाए तो गुड़गांव का वो परिवार था, अग्रवाल फैमिली, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की जान गई है। और जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। कल भी जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो जो दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद हैं वो तुरंत मौके पर जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन जब मीडिया द्वारा उनसे तमाम सवाल किए गए तो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हादसे के बाद में प्रशासन और सिस्टम जागता है? क्या लोगों की जान जब चली जाती है? लवकेश को जब अरेस्ट किया गया था बीते कल तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस होटल के संचालन में उनके कुछ पार्टनर्स थे जो प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया। उनका ये कहना था कि वो पार्टनर्स जो प्रबंधन देख रहा था इस होटल का, उनका ये कहना था कि दिल्ली में ऐसा चलता है, दिल्ली में सब चलता है। और ऐसे में इस तरह की जब स्टेटमेंट आते हैं तो जाहिर तौर पर यह सवाल जरूर होता है कि जब दिल्ली में ये सब चल रहा है तो सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो इन होटल्स पर भी क्या सख्त एक्शन लेने की तैयारी में जुट गई है दिल्ली सरकार, क्योंकि भारत एक्सप्रेस की तरफ से रियलिटी चेक भी किया गया और ये दिखाया गया कि ऐसे एक दो नहीं कई सारे होटल जो हैं वो दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत एक्सप्रेस ने कल ही रियलिटी चेक किया और ना सिर्फ एक ये होटल बल्कि इस गली में ऐसे अन्य तमाम होटल हैं। कई होटल तो जो होटल के मालिक है बजाज, उन्हीं के होटल हैं, उन्हीं के और 2-3 होटल चल रहे हैं वहां पर। वो भी इतने ज्यादा कंजस्टेड है उनके, जहां पर एक जगह जहां सिर्फ 2 मंजिल, जहां सिर्फ 6 रूम बनाने की परमिशन है, वहां पर उन्होंने 25-25 कमरे बना रखे हैं। और ना सिर्फ 25 कमरे बल्कि एक कमरे में 4-4, 5-5 बेड लगा रखे हैं, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी फायर सेफ्टी के, और यहाँ तक कि इमरजेंसी गेट तक नहीं दे रखा। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो 1970 की ये बिल्डिंग बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है इसको खरीदा था 10 साल पहले और उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट बनाने के लिए, होटल के लिए खरीदा था जहां पर लोग खाने पीने आ सके। और उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने स्टे बना रखा था। गली इतनी ज्यादा कंजस्टेड है, जब आग लगी तो वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो भी पीछे के रास्तों से जैसे तैसे पहुंची हैं। तो बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका ये कहना था कि जो गाड़ियां हैं दमकल की वो काफी देरी से पहुंची, अगर वक्त रहते यहां पर पहुंचती तो फिर शायद ये बड़ा हादसा टल सकता था, मरने वालों का आंकड़ा कम हो सकता था। बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।